ओम श्री सीताराम चंद्रभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडे द्वाविंशः सर्गः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप पिछले सर्ग में सुन चुके हैं कि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया था। अब इसके आगे की कथा का प्रसंग है राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के साथ भेजना। मार्ग में राम लक्ष्मण को बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति। उक्त प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ ने स्वस्ति वाचन करने के पश्चात उनका यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से आमंत्रित किया गया। तदनंतर राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसको विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देख देवताओं ने आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव धुंधुमियाँ बजने लगीं। महात्मा श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे। अतः वे दोनों दसों दिशाओं को सुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्र के पीछे पीछे तीन तीन फन वाले दो सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तूड़ीर और बीच में मस्तक। इन्हीं तीनों की तीन फन से उपमा दी गई है, अर्थात तूड़ीर, धनुष और बीच में मस्तक, तीन फन हो गए। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांत से प्रकाशित होने वाले वे दोनों अनिध्य सुंदर राजकुमार सब ओर शोभा का प्रसार करते हुए विश्वामित्र के पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कट प्रदेश में तलवारें लटक रही थीं। उनके श्री अंग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी, श्रेष्ठ, वीर, अद्भुत कांत से उद्भासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिक पुत्र विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर, अचिंत, शक्तिशाली स्थाणु देव महादेव के पीछे चलने वाले दो अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में राम को संबोधित किया और कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को प्रकट करो। अब हम प्रकट करते हैं
बला और अतबला नाम की विद्या को, उसको आप दोनों ग्रहण करें। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी व्रत नहीं रहना पड़ेगा, कभी भूख नहीं लगेगी, कभी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगी। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तात रुकुल नंदन, राम बला और अतिबला का अभ्यास करिए। ये तीनों लोकों में तुम्हारा समान फिर कोई नहीं रहेगा। अबला और अतबला नाम की विद्या को ग्रहण करने के पश्चात तीनों लोकों में आपके समान कोई न होगा। अनध्य, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नाम की विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। नरश्रेष्ठ, श्री राम तात रघुनंदन, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा। अतः रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ककुत्स नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम्हें इनके योग्य पात्र हो, अर्थात राम और लक्ष्मण ही इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करने के योग्य पात्र हैं। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है, तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपणी होंगी, अनेकों प्रकार की फल प्रदान करने वाली होंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें ने यथा राम और लक्ष्मण ने उन शुद्ध अंताकरण वाले महा ऋषि महर्षि से ये दोनों विद्याएं ग्रहण की, अर्थात महर्षि विश्वामित्र से राम और लक्ष्मण ने बला और अतिबला नाम की दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्याएं संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगी। अर्थात बला और अतबला नाम की विद्याओं संपन्न होने पर राम के तेज में कई गुना वृद्धि हो गई। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी पुरुषोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। इसके पश्चात श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र की सारी गुरुजनों की जिस तरह सेवा की जाती है, उस तरह समस्त सेवाएं अपने गुरु विश्वामित्र को प्रदान की। अर्थात गुरुजनोचित सेवाएं श्री राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र को दी। फिर वे तीनों वहाँ से सरयू तट के से रात में सुखपूर्वक रहे। अर्थात रात में वहीं सरयू के किनारे ही तीनों लोगों ने सुखपूर्वक निवास किया। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृण की सैया पर, जो उनको योग्य नहीं थी, सोते थे। महेश विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें रात बड़ी सुखमयी सी प्रतीत होती थी। अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र उनको माता पिता के समान प्यार कर रहे थे। उन्हें गुरु
होकर के भी वो माता और पिता की भी भूमिका में राम और लक्ष्मण के लिए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। जैसा कि इस कथा में बताया गया है कि बला और अतबला नामक दो विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। ये दोनों ही विद्याएं महर्षि विश्वामित्र ने तपोबल से अर्जित की थी। इन दोनों ही विद्याओं को बहुत से लाभ हैं, अर्थात बला और अतबला नामक दोनों विद्याओं के बहुत से लाभ भी बताए गए हैं। वास्तव में ये दोनों ही विद्याएं आत्म अनुसंधान का विषय हैं। अगर वर्तमान में इस पर खोज किया जाए या इस पर आत्म अनुसंधान किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें भी बहुत से लाभ मिलने की संभावना वर्तमान में ही है। ये बला और अतबला नामक विद्याएं जहाँ तक है योग बल से संबंधित है, अर्थात योग इस तरह से आज अनुसंधान का विषय है, उसी तरह से बला और अतबला नामक विद्याएं भी अनुसंधान का विषय हैं। यदि प्रस्तुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।